कर रहे हो काम करने के लिए कि काम को दिखाने के लिए काम कर रहे हो? काम को दिखाने के लिए हाँ, लेकिन जैसे सेवा कर रहे हो तो सेवा सेवा जरूरतमंद की कर रहे हो कि सेवा उसकी कर रहे हो जिससे आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े? किसकी सेवा में जुड़े हो? क्या जरूरतमंद की सेवा कर रहे हो कि जिसके द्वारा आपका मैं खड़ा हो रहा है उसकी सेवा कर रहे हो? ये देखना है। क्या जरूरत है आपकी कि बस आप बस लाइन में आना चाहते हो कि मैं भी हूँ, मतलब इनके द्वारा मेरा मैं खड़ा हो जाए। मैं भी यूट्यूब पे अरे लोग तो आप देखिए इतने बेईमान हैं कि गांव के बगल वाले मंदिर में कुत्ते बैठे हैं, लेकिन 100 किलोमीटर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, वहां पे नहीं। क्यों? वहां भगवान नहीं है। हाँ? वहां स्थापना किसने किया? तुम लोगों ने किया ना। 100 किलोमीटर दूर जा रहा है व्यक्ति, वो जागृत है। और ये क्या है? नहीं है, ये जागृत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ कितने भीड़ लोग है। गए हैं। नहीं, भीड़ से कामना हो तो मतलब अपनी जरूरत में जाते हो, भगवान की जरूरत में नहीं। अपनी जरूरत में पक्का। तो इसीलिए भटक रहे हो। अरे कभी उसकी भी जरूरत देख लो। मतलब भगवान के पास जाके भगवान से कुछ मांगना, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से कुछ मांगना। हाँ, मतलब ये ऐसा है, मंदिर में जाके उसके मुंह पे तमाचा मारना। वही मुझे तो चाहिए, कर रहे हैं। मुझे तुझसे कुछ चाहिए। अगर आप है तो दे दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। आप यहाँ हैं और कहीं तो अगले मंदिर जाएंगे। मंदिरों की कमी है क्या? 33 करोड़ देवी देवता है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आपकी आयु कितना है बताओ? ज्यादातर 100 है। नहीं, एक साल में कितना दिन? 365। तो कितना हुआ आपका पूरा दिन? 40,000 दिन जी जाएंगी। अरे भाई गुणा भाग करेंगे तो 365 सही 1/4 गुणे 12 एक साल में होता है, तो आप 10 साल का करो। 3-4 हजार दिन हुआ। कितना दिन हुआ? 3650। हाँ तो 100 साल कर दो अपनी आयु, तो जोड़ लो कितना हुआ। और 36,000 के ऊपर दिन, और 33 करोड़ 33 कितना? 36,000 नहीं, ज्यादा है। कितना? 10 साल में ही 3650 हुआ। 3,650। हाँ, 100 100 साल में कितना हुआ? और 2 आगे आ गए 33। हम जोड़ जाड़ के बैठे हैं ना। हम ऐसे थोड़े ना, हम जोड़ जाड़ के बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आप जोड़ो। आपको आश्चर्यचकित होगा क्या? 40 हजार दिन 100 साल जीऊंगा तो इसलिए आप बोले ज्यादा होगा। मुझे लगा 3 लाख ऐसा कुछ। हाँ, दो जीरो बढ़ जाएंगे आगे। इसलिए तो आपसे जुड़वाया कि आपको ये आश्चर्यचकित होगा कि मैं बस ज्यादा ज्यादा 100 साल जीऊंगा तो भी 40,000 दिन में आप जी रहे हो। 40,000 और 33 कितना कोटि, कितना 33 करोड़ देवी देवता। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, एक एक दिन भी पकड़ोगे नहीं होगा। इतने देवी देवता है, पूर्व नाम भी नहीं पता है। तो ऐसे मंदिर बदलते रहो। देखिए कितने दिन आप जी हैं। आपको क्या लगता था 1 करोड़ दिन जी होगा? ऐसा ही लगता था। बहुत दिन। मतलब ये भी 100 साल। 100 साल उतना तो ज्यादा भी नहीं है। ये 100 साल का है। फुल जिया तो हाँ, 100 साल का है, समझिए। पूरा 100 साल तक जियोगे तो हाँ तो, और 70-80 में हुए तो कम कर दो। कम ही होता है। तो सोच लो। महाराज जी बोले ना कि ज्यादा होगा। इतना महाराज इतने जोड़ दी, मैंने कहा यार 2 जीरो पीछे लगेंगी तो अरे ये तो बहुत ही 30-40 हजार में तो आज कोई नौकरी नहीं करता। कितने से दिन जिएंगे। इसमें से डिडक्ट भी तो हो गया है कितने ज्यादा। डिडक्टिव हो गया, ज्यादा कितना ज्यादा डिडक्ट हो गया है। इसमें आप कितने घंटे सोते हो वो निकालो।
7-8 घंटे तो निकालो 8 घंटे। तब। तो 1/3 दिन तो गया। हाँ? खाने- 24 घंटे में 1/3 हो गया। 1/3 हिस्सा तो निकल गया उसका। सोच लो, खाना पीना, खाने पीने में बातें तो- करना, खाने तुम्हारे हाथ में कितना आता है। मुझे तो 1 घंटा भी बचेगा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी कल्याण कर लो। इसीलिए हम जबरदस्त फंसे हैं, मालूम भी नहीं होता है क्या, हम इसके ऊपर चिंता ही नहीं करते, इतने काम 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 के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, मालूम भी नहीं होता। आपने कहा ना फर्स्ट स्टेप, क्यों ईमानदारी में अपनाने के लिए, ईमानदारी अपनाने के लिए पूछ रही हूँ आज आपकी परीक्षा लेने के लिए। मैं आप मेरी तरफ से हर जगह हम ही खड़े हैं, लेकिन हमें पता नहीं है मैं ही हर जगह हूँ। इसलिए मैं पहला स्टेप में ये पहला वाक्य, ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, या इसको ज्यादा डेप्थ में जाके समझ रहे हैं ना, इसमें भी ईमानदारी है या नहीं, पूछने में भी ईमानदारी से ही ये यात्रा शुरू होती है, मैं समझ रही हूँ। पहले ईमानदारी का क्या ईमानदारी अपनाने के लिए ईमानदारी के बारे में पूछ रही, तब तो ईमानदार है। अब ऐसी सिर्फ जानकारी लेना है तो बेईमान। तो शुरुआत ही बेईमानी से किया आपने। हाँ, हो गया, काम ही खत्म हो गया। पहले स्टेप पे हम लुढ़क गए। वही हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसलिए एटलीस्ट प्रश्न पूछने में भी तो हम ईमानदार हैं ना, इतना तो रहे ना। भाई आप एक दुकान पे गए, अब आपको सामान कुछ नहीं लेना है, बहुत लोग ऐसे हैं। क्या देखना है, तो बेईमान है ना फिर। वो दुकानदार कितना परेशान हो रहा है। सही। तो अगर आप ईमानदारी के बारे में पूछ रहे हो अपनाने के लिए, तब तो आप ठीक हो, तब तो मेरा भी मेहनत सफल होगा। लेकिन आप बस जांच रहे हो, अपनाना नहीं है, जानकारी लेनी है, तो हम कितने परेशान हो, वो दुकानदार कितना परेशान हो। जाके बोले फर्स्ट क्लास टॉप का माल दिखाओ, वो बेचारा खोलता गया तो बोला ये जो चाय वाला ठंडा कॉफी वॉफी ला, फिर बोल रहे कि रुमाल दे दो। बाद में देखेंगे तो उस दुकानदार की क्या हालत होगी। वो दुकानदार आप ही रहते तो ये ऐसा लोग करते हैं। एसी का हवा खाने के लिए मॉल में चले जाते हैं। क्या मॉल में ऐसे चले गए? नहीं, आज शॉपिंग उन्होंने ही खोल के आप कर सकते हैं। विंडो शॉपिंग में आप जाओ, पूछो, कुछ भी करो, आप कर सकते हैं। उनको पता है दूसरे दिन आएंगे। लेकिन मेरे समय की कीमत नहीं है क्या? हाँ, वो नहीं है। ठीक है, उनके यहाँ तो भीड़ दिख रही है। हाँ। ठीक है, लेकिन उसमें मालिक ने ऐसा किया है, लेकिन काम करने वाले कितने परेशान। आप वो देखो ना, उससे पूछोगे अगर एकांत में कि मुझे लेना नहीं आऊं, कोई मत आओ, हम भी तो परेशान हो रहे हैं यार तुम्हारी देख रेख में, क्योंकि तुम्हें लेना नहीं है ना। नहीं, मुझे लेना नहीं है, लेकिन मालिक ने ये कहा है दिखाओ, ले ना ले, वो अलग कंसेप्ट है ना। आप जरा मानवता को लेके सोचो। अच्छा, उससे जब लेना ही नहीं था, इसमें मालिक का क्या फायदा हो गया? हमें ही ये चिंतन यार एक आदमी को बिना मतलब का परेशान कर रहे हैं। ये अलग ही कंसेप्ट मिलेगी कि आजकल मॉल में एक विंडो वैसी होती है, उसमें सिर्फ देखना होता है, ललचाने के लिए ललच ऐड होती है सिर्फ वो, कि आज तू देख के जाएगा, कभी तो खुजली चलेगी, तू आएगा असल में खरीदने, वो कंसेप्ट अलग है। लेकिन एक मानवता की वजह से देखो कि आप एक आदमी कितना परेशान हो रहा है। लेना है तो जाओ, नहीं तो नहीं। इस भीड़ भी तो बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हैं, जरूरत में जियो। अच्छा। जरूरत में जियोगे, देश सेवा हो जाएगी। क्या? हाँ, विश्व सेवा हो जाएगी, प्रकृति की सेवा हो जाएगी। आप जरूरत में जीना चालू करो। आप जरूरत में जीना साधारण ना समझो, ये मूल तक लेके चला जाएगा आपको। उतनी आसान नहीं है जरूरत में जीना, आप जो बोल रहे हैं ना, 2 कपड़े बस खोजी के लिए। हाँ, खोजी के लिए हम दोनों, ये तो एक साधक के लिए।
आप हाँ। कपड़े चाहे जितना पहनो, लेकिन ईमानदारी से खरीदा गया कपड़ा। अच्छा, ये तो खोज ही के लिए मैंने खोज, बोला अच्छा। कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्व की खोज में, एक साधु के लिए बोला गया अच्छा, है अच्छा, कि अगर कोई सन्यासी होता है तो उसे दो से ज्यादा सिर्फ कपड़ा नहीं रखना चाहिए, 12 साल का भ्रमण करना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा एक जगह रुकना नहीं चाहिए। मैं एक सन्यासी के लिए बोला, अच्छा। लेकिन गृहस्थ के लिए ये नहीं है, नहीं है। ये एक सन्यासी के लिए बोला कि अगर कोई सन्यासी होता है तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह खोज में निकल गया ना, उसके पीछे कुछ नहीं है, नहीं है। उसके लिए है। आपके पास ईमानदारी का, अगर आपके पास धन है तो 56 प्रकार का रोज भोजन करो, उससे बंधन नहीं होगा। लेकिन बेईमानी से करोगे तो आपको बंधन होगा, चाहे नमक रोटी ही बेईमानी से खाओ। तो गृहस्थ जैसे सन्यासी की ये साधना है, जैसे हाँ। आपने कहा कि 12 साल घूमना या परिग्रह नहीं रखना, कुछ कम से कम में एकदम जरूरत में जीना और संचय एकदम नहीं करना, संचय नहीं। 2 से ज्यादा कपड़ा नहीं। तो वैसे ही गृहस्थ की मुझे लगता है वो जितना कठिन है, हाँ। उतना ही कठिन एक गृहस्थ को है कि सभी सिचुएशन, सब बाजार के बीच में रह के जरूर ईमानदारी से रहना। हाँ, इसमें गृहस्थ के लिए एक बात और ऐड हो गई है कि उसके दरवाजे पे, क्योंकि उसके पास एक दरवाजा है, उसके दरवाजे से कोई भूखा और प्यासा नहीं जाना चाहिए एक वक्त। अगर गया तो फिर वो गृहस्थी बंधन में हो जाएगा। भूखा, पैसे कपड़े का लेन देन नहीं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जितना उसके पास है उतना, मतलब अपनी भी थाली दे दे, एक टाइम, दूसरा टाइम नहीं, उसी व्यक्ति को दूसरा टाइम नहीं, एक टाइम। उसके दरवाजे से कोई भूखा प्यासा न जाए, और ईमानदारी सत्कर्म में अपने आप को लगा दे तो वहीं से मुक्ति से मोक्ष तक चला जाएगा। तो आजकल जो मांगने वाले आते हैं अभी लाइव में, अगर गृहस्थ होंगे तो आजकल क्या करते हैं कि वो मांगने वाले आते हैं, या तो वो कपड़े मांगेंगे कि सूट दे दो, ये दे दो नया, या पैसे मांगेंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको देने चाहिए नहीं देने चाहिए? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, तन पे अगर कपड़ा फटा है, जिथड़े हैं तो कपड़े दे, कपड़े नहीं फटे काहे को कपड़े दे, जाओ फाड़ के पहले आओ। मतलब बिना सिला तो सूट मांगते तो ना देना, नहीं, कभी नहीं देना चाहिए। वो खुद अगर सजे बचे हैं तो क्यों देना, जरूरतमंद तक देना। अगर आपके पास ताकत है तो जरूरतमंद तक पहुंचाओ। पैसे वैसे भी ना दे उनको, नहीं, एकदम नहीं कई तो देना। पैसे ही मांगते हैं। मैंने कहा ना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। बस हाँ, और भोजन में हमारे सामने करे तो भोजन दे दो, कच्चा मत दो, पक्का दो। अच्छा, कहीं न कहीं खाएगा, और कहीं फेंक भी दिया, इतनी मेहनत रोज नहीं करेगा। अगर सब लोग ऐसा करें तो ले लेके फेंकेगा नहीं, 1-2 दिन करेगा, बाद में वो भी छोड़ देगा, जहाँ फेंका जाएगा कोई न कोई कीड़ा मकोड़ा खा ही जाएगा, ठीक है। और वो करेगा भी नहीं, छोड़ देगा। किसके पास इतना टाइम है कि ले और फेंके तुम्हारा? हाँ, ये बात है। और हमें नहीं देंगे कच्चा ना दे, मत दो, पक्का दो। बिस्कुट भी अगर आप रोड पे दे रहे हो, हाईवे पे मांगे, तो उसको जरा सा खोल दो बस, ताकि उसे दुकानदार पैक मत दो, पैक वो बेच देगा, उसे फाड़ दो, खा लो, उसके सामने ही फाड़ दो, जब खा लो। अब उसे खाना पड़ेगा या खिलाना पड़ेगा, उसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप अगर इतनी मेहनत नहीं करोगे, उसके पास एक तीसरा ऑप्शन है, बेचेगा, शराब पिएगा, और कहीं कहीं उसमें तुम भी गिरोगे। कम से कम बुद्धि थी, समझ थी, जब दाता ही बनाया है ऊपर वालों ने, तो किसको देना चाहिए किसको नहीं, इतनी तो समझ तुम में होना चाहिए। दाता अगर बनाया है, देने की क्षमता दी है, तो समझ भी तो है। कम से कम समझ के देते, इसका सदुपयोग करे। तो समझ के साथ जीवन जियो। क्या समझ गया कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या आएगा, जितनी मेरी क्षमता है मैं जांच लेता हूँ। क्या हाँ, जैसे मैंने कहा ना, बिस्किट दो, खोल, अब वो क्या करेगा बताओ? अगर वो फेंकेगा तो चिट्टी विट्टी खा लेंगे, नहीं तो वो खुद खा लेगा, किसी को खिलाएगा, बिकेगा तो नहीं, बिकेगा तो नहीं। हाँ, किसी को बेचना भी चाहेगा तो नहीं लेगा। अगर कोई बिस्किट लेने भी जा रहा हो, रास्ते में बोलेगा मेरे से ले लो, खुला है, नहीं पैक चाहिए, नहीं सही से बिकेगा तो नहीं।
अगर आप समझ के साथ जिए तो देश सेवा भी हो जाएगा, समाज सेवा भी हो जाएगा, आपका भी सेवा हो जाएगा, मतलब मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे। समझ के साथ जियो बस। आपकी समझ ही आपको आगे ले जाएगी और समझ के साथ आप काम करोगे, काम का परिणाम ही आपको नीचे ऊपर ले जाता है। तो समझ मूल, समझ मतलब जो भी हमारे से कर्म हो रहा है किसी भी समझ टाइप के का, करो। हाँ परिणाम तक पता लगा हाँ लो। हाँ हाँ हाँ। परिणाम तक पता लगा लो जितनी आपकी क्षमता। मतलब हम उतावले हो जाते हैं, कोई भी काम सामने आता है तो हम हाँ। झट से वो एक है ना मशीन की तरह से ही कर देते हैं उस काम को। बाद में देखते हैं यार ये इस भाव से तो मैंने नहीं करा था, या ये क्या रिजल्ट निकल गया मेरे से, तो मतलब फिर पश्चाताप होता है। तो मतलब उतावलापन ना करें, थोड़ी देर वेट कर लें, थोड़ा सा वेट करने के बाद शायद वेट का मतलब है वहाँ समझ में आ जाएगी चीज़ें, जो होना हो तो कर ही देंगे बाद में। मतलब खास करके मैं अपनी बात करूँ तो अपने अपने को लगता है कि जैसे सामने आया तो कर दो, इसके लिए कुछ भी कर दो। मतलब जैसे चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं हमें और तो झट से होता है कि भाई कर दो, ये तो मानो धर्म ही है। बाद में पता चला ये क्या है, धर्म निकला यार, ये तो शायद भावना ही थी हमारी ऐसी, और फालतू का अपना टाइम वेस्ट ही हुआ। सोच बूझ के साथ जीवन जिए। और कोई प्रश्न है? हाँ गुरु। बोल बेटा। हाँ, ये सन्यासी और ब्रह्मचर्य दोनों एक ही है क्या? उसमें दो अंतर है दोनों में? सन्यासी और ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य अगर आप ईमानदार हो तो आप ब्रह्मचारी हो, हाँ ठीक है। और सन्यासी का मतलब जिसके अंदर ये भाव हो गया कि मुझे जगत का कल्याण करना है, वो सन्यासी है। अब सन्यासी का मतलब अपना नाश कर देगा, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाएगा, ठीक है। तब उसकी उपलब्धि होगी और तब समाज का कल्याण करेगा। तो सन्यासी कोई भेष नहीं है, सन्यासी भाव है। जगत कल्याण के लिए जिसके अंदर भाव पैदा हुआ वो सन्यासी। और सन्यासी का मतलब अपना नाश कर देना, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देना। यानी अपने लिए कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा जग के कल्याण के लिए करेगा। हाँ, वो सन्यासी। तो क्या सन्यासी जो जैसे कि अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, जैसे कोरोना आया, तो जैसे सोनू सूद ने सबसे पहले वो आया और उसने बहुत सारी चीजें समाज कल्याण में वो करी, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये सेवा शरीर बोलेंगे? तक, ये शरीर तक। अच्छा, आत्मिक कल्याण के लिए जिसके अंदर भाव है, ये तो जन्म जन्म के दुखों को मिटा रहा है, ये तो बस क्षणिक दुख को मिटा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी सेवा है, कहीं ये भी सेवा उसे ऊपर उठाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर सन्यासी को, जिसके अंदर ये भाव आया कि मुझे जगत कल्याण करना है, आत्मिक कल्याण, जगत कल्याण मतलब आत्मिक कल्याण, जन्म जन्म का दुख मिटाना चाह रहा है, इसके अंदर ये भाव आया, उसकी खोज में निकल गया, वो सन्यासी। उसे सन्यासी। और मेरे को अभी एक डाउट है गुरुजी, हम कल गुलबर्ग से निकल रहे हैं, अभी तक अभी जो मेरे को बीच में जो कार का प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो गया, उसके हिसाब से मेरे को एक प्रश्न उठ रहा है कि मैं गुरु के साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए स्पेशली इधर तो वो एक माइंड में रख के आया था, फिर भी मेरे कितना डिफरेंस हो गया कि इसका मतलब कि मेरे कर्म गुरु के साथ रहने के लिए मेरे को बीच में आ रहे क्या, उसके लिए मैं थोड़ा कर्म या जैसा गुरु ने बोला वैसा मैं काम करके कर्म बंधन अभी भी कम करना पड़ेगा, उनके साथ ज्यादा काम करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए।
हाँ, जिज्ञासा बनाए रखो। हाँ कहीं न कहीं तुम्हारी ही कमी थी, तुम लापरवाही की और सही तरीके से बनवाते। हाँ गलती तो तुम्हारी ही कहीं कहीं रही होगी। हम्म।